हेलो 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 बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, जो कि हमारी क्लास 10 फिजिक्स के पहले दूसरे चैप्टर हैं। ठीक है, अभी इससे पहले हम क्लास 10 के बाकी सारे 1 से लेकर 8 तक के सारे चैप्टर कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 13 भी हम अब तक कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे लाइट चैप्टर के और द ह्यूमन आई के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज। ठीक है, बेसिकली हम एमसीक्यूज ही करेंगे सॉरी सीरीज में। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सीबीएसई के द्वारा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और कल आपका एग्जाम भी है, तो उसके लिए आप ध्यान से और फोकस के साथ पढ़ने बैठिए और समझिए कि क्या क्वेश्चन आपके आए थे। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके ईयर 23, 24 और 25 में पूछे गए हैं कंटिन्यूस। ठीक है, अब देखो इसी के साथ हम बढ़ेंगे सीधा पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। क्या बोला है? अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। ठीक है भाई, एक पर्सन है जो कि मायोपिया से सफर कर रहा है। ठीक है, कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हमारे क्या हो गए? दूर के ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूर के ऑब्जेक्ट हमारे हो गए, उसको क्या नहीं देख सकता? क्लियरली नहीं देख सकता। कौन? जो पर्सन हमारा क्या मायोपिया से सफर कर रहा होगा। ठीक है, मायोपिया बेसिकली हमारा होता क्या है? मायोपिया को हम और क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। ठीक है, नियर साइटेडनेस। ठीक है, अब देखो मायोपिया में क्या होता है? जो पर्सन होता है ना, वो पास की चीजें, उसके पास में जो चीजें रखी होंगी उसको क्लियरली देख सकता है, लेकिन जो उसके दूर के ऑब्जेक्ट है ना, उसको वो क्लियरली नहीं देख सकता है। तो इस हिसाब से जो हमारा असर्शन है वो तो हमारा एकदम क्या है? करेक्ट है। ठीक है, रीजन क्या दे रखा है? रीजन में दे रखा है अ कन्वर्जिंग लेंस। अ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस हमारा कौन सा हो गया? कन्वर्जिंग लेंस हमारा होता है कौन सा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, इज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिक आई एज इट कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे जो हमारा रीजन है ना, ये एकदम ही गलत है। क्यों? क्योंकि भाई जो हमारा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स लेंस यूज नहीं होता है। यहाँ पे हमारा कौन सा लेंस यूज होता है? कॉनकेव। कौन सा लेंस यूज होता है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस यूज होता है हमारा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो असर्शन है वो हमारा करेक्ट है, लेकिन जो हमारा रीजन है वो हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला? इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म द कलर पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली आर। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है डायग्राम में? एक क्या है? हमारी व्हाइट लाइट है। ठीक है, जो पास हो रही है इस प्रिज्म से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो हमारी दो रेज हैं। ठीक है, दो बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, एक हमारी क्या है? क्यू, और दूसरी हमारी क्या है? पी। ठीक है, एक में हमारा ज्यादा, एक हमारी ज्यादा डेविएट हो रही है, एक हमारी क्या हो रही है? कम डेविएट हो रही है। ठीक है, अब देखो जो हमारी यहाँ पे जो पी वाली है ना, पी देखो हमने पढ़ा है, विबग्योर पढ़ा है हमने। ठीक है, अब देखो जो हमारा पी है ना, पी ये हमारी कौन सी लाइट होगी? ये हमारी होगी, ये हमारा कौन सा कलर होगा? ये हमारा होगा वायलेट। ठीक है, कौन सा होगा? वायलेट कलर होगा। ठीक है, कौन सा कलर होगा? वायलेट। और जो सबसे कम जो हमारे यहाँ पे डेविएट हुआ है, ये हमारा कौन सा होगा? रेड। क्यों? देखो भाई, जो अपना जितना अपना क्या होता है, जो वायलेट लाइट होती है हमारी, ये हमारी क्या होती है? जो लीस्ट डिविएट करती है। ठीक है, सॉरी मतलब जो वायलेट होती है हमारी, ये क्या हमारी मोस्ट डिविएट करती है। ठीक है, और अपीयर्स कहां पे करती है? एकदम बॉटम पे। ठीक है, लेकिन जो हमारा क्यू होता है ना, क्यू यानी कि ये रेड, जो रेड लाइट होती है हमारी, ये हमारा क्या होता है? सबसे कम डेविएट करती है। ठीक है, सबसे कम क्या करती है? डेविएट करती है। तो इसीलिए ये क्या हमारे एकदम बॉटम में आती है। किस पे आती है? बॉटम में। तो पी हमारा हो गया वायलेट और क्यू हमारा हो गया रेड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वायलेट एंड रेड। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? इन ह्यूमन आई द पार्ट विच अलाउज द लाइट टू एंटर इनटू द आई इज। देखो क्या कह रहा है कि जो ह्यूमन आई का वो कौन सा पार्ट है जो लाइट को अलाउ करता है एंटर होने के लिए? किसमें? आई में। ठीक है, अब देखो जो हमारे यहाँ पे रेटिना है, रेटिना तो हमारा क्या हो गया? ये जिसमें हमारी क्या बनती है? इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, रेटिना पे हमारी क्या होती है? इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्या होती है? इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा हमें क्या दे रखा है? प्यूपिल। देखो भाई ये जो प्यूपिल है ना, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लाइट को एंटर करने के लिए। किसमें? आई के अंदर। ठीक है, देखो एक चीज है, जो हमारा यहाँ पे सबसे पहले कॉर्निया है ना, कॉर्निया, ये जो हमारा कॉर्निया है, सबसे पहले जो हमारी लाइट होती है, लाइट हिट करती है सबसे पहले किसको? कॉर्निया को। ठीक है, किसको करती है सबसे पहले हिट? कॉर्निया को। लेकिन उसके बाद जो हमारा प्यूपिल है ना, ये मेनली हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है जो अमाउंट ऑफ लाइट है ना, उसको हमारी आंख के अंदर वो अलाउ करने के लिए। ठीक है, समझ गए? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया? बी, ऑप्शन नंबर बी, प्यूपिल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। देखो क्या बोला है कि हमें एक जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना कॉन्वेक्स लेंस में, हमें अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको कितनी दूर रखना पड़ेगा? ठीक है, किससे? लेंस से, कि जो हमारा इमेज का साइज है ना वो एकदम सेम साइज की हो, जो हमारी इमेज एकदम सेम साइज की हो एज कंपैरिजन किसके? ऑब्जेक्ट के। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। ठीक है, देखो जो हम क्या करेंगे, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस का हमारा किसका है? सॉरी हाँ, कॉन्वेक्स लेंस का हमारा केस है ना। इसमें देखो जब हमारा ऑब्जेक्ट हमारा कब होगा? 2f पे। ठीक है, जब हमारा फोकल लेंथ का जो डबल है हमारा, ठीक है, 2f पे जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, तो भाई हमारी जो इमेज होगी ना वो हमारी किस पे बनेगी? 2f2। इस तरफ हमारे किस पे बनेगी? 2f2 पे। समझ गए? तो यानी कि यहाँ पे जो हमारी, जब हम ऑब्जेक्ट को किस पे रखेंगे? फोकल लेंथ के डबल पे रखेंगे। ठीक है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ जब यहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो हमारी इमेज जो हमें बनेगी सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस पढ़ते हैं क्या क्या दे रखे हैं हमें। एक सेकंड है, ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखे हैं। बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, क्या दे रखा है? बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, दूसरा क्या बोला है?
पहले में क्या बोल रहा है कि जो फोकल लेंथ है उसके जो ट्वाइस के पीछे, यानी कि जो फोकल लेंथ, ये तो हमारी फोकल लेंथ है, इसके ट्वाइस के ये जो हमारा क्या हो गया 2f, और इसके भी पीछे कह रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कहां पे होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट 2f पे होना चाहिए। दूसरा क्या लिखा है, एट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो बिल्कुल नहीं होगी। फिर हमारा क्या है ऑप्शन नंबर सी, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है, एट द ट्वाइस ऑफ किसके, फोकल लेंथ के ट्वाइस पे। ठीक है, समझ गए? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई का जो लेंस सिस्टम है, फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। ठीक है, विच इज कॉल्ड, अभी मैंने आपको पीछे बताया जो हमारी इमेज कहां पे फॉर्म होती है, हमारी रेटिना पे फॉर्म होती है। ठीक है, और रेटिना पे हमारे क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं हमारे, कैसे होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं वो, रूट्स एंड कोन सेल। ठीक है, ये दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये भी हमारा क्या है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो क्या बोला है इसमें, द रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। बिल्कुल सही है भाई, रेनबो हमारा क्या है, नेचुरल स्पेक्ट्रम है किसका, सनलाइट का। ठीक है, इन द स्काई, बिल्कुल सही है। रीजन क्या दे रखा है, रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई। रेनबो हमारे स्काई में कब फॉर्म होता है, व्हेन, जब हमारा सन होता है ओवरहेड, यानी कि यहाँ पे जब सन हमारा क्या होगा, ओवरहेड होगा हमारे। ठीक है, जो सन हमारा क्या होगा, जब ओवरहेड होगा, एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर। देखो भाई, ये तो जरूरी है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारी एयर में क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए, किसके फॉर्मेशन के लिए, रेनबो के फॉर्मेशन के लिए। लेकिन जो सन है ना हमारा, सन हमारा ओवरहेड नहीं होना चाहिए। सन हमारा क्या नहीं होना चाहिए, ओवरहेड नहीं होना चाहिए। सन हमारा क्या होना चाहिए, बिहाइंड द ऑब्जर्वर होना चाहिए। ये जैसे ऑब्जर्वर है ना, तो इसके बिहाइंड होना चाहिए सन। ठीक है, तो हमारा रीजन यहाँ पे क्या हो गया, गलत। लेकिन जो हमारा असर्शन है वो हमारा सही है, और रीजन हमारे यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या बोला है, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ रीजन हैविंग वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल। क्या बोला है, जो बीम ऑफ व्हाइट लाइट है, ठीक है, वो पास करती है किसी रीजन से जहां पे हमारे क्या है, वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो जो तो कलर ऑफ लाइट मेनली, जो लाइट का कलर होगा मेनली कैसे स्कैटर्ड करेगा इन दैट रीजन, ये पूछा बेसिकली। तो देखो भाई, जो हमारा ये ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर, तो इसकी जो क्या होती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है ना, जो इसकी वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, जो इसकी वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, हमारी बहुत कम होती है। और जो हमारा रेड कलर होता है, इसकी जो वेवलेंथ होती है हमारी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, हमने पढ़ा है। तो देखो जो हमारी लाइट स्कैटर करती है ना सबसे ज्यादा, वो कब कौन सी करती है, जिसकी वेवलेंथ हमारी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, यानी कि जो ब्लू कलर है ना, इसकी तो वेवलेंथ तो है तो छोटी, लेकिन ये क्या करेगी, सबसे ज्यादा स्कैटर मोर। ठीक है, ये क्या करेगी, सबसे ज्यादा स्कैटर करेगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। क्या बोला है, मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। ठीक है, देखो वही बात है, सही बात है, असर्शन तो हमारे यहाँ पे एकदम करेक्ट है। देखो क्या बोला है, जो मायोपिक आई वाला होता है ना हमारा, वो क्या देखता है, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जो क्या होते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको तो क्लियरली देख लेता है। ठीक है, क्या देखता है, क्लियरली देखता है। लेकिन जो डिस्टेंस वाले होते हैं ना, जो डिस्टेंस वाले हो गए, वो कैसे दिखते हैं, उसे ब्लरी दिखते हैं। कैसे अपीयर होते हैं, ब्लरी अपीयर होते हैं। ठीक है, समझ गए? रीजन क्या बोला है, फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया, मायोपिया के करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, कन्वर्जिंग लेंस यूज करना चाहिए। देखो यहीं पे तो ये चीज गलत हो जाती है। कन्वर्जिंग लेंस हमारा कौन सा होता है, कन्वर्जिंग हमारा होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और पीछे हमने पढ़ा था कि मायोपिया के करेक्शन के लिए हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ता है, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, जो कि किस तरह का लेंस होता है, एक होता है हमारा डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस होता है। कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो मायोपिया की करेक्शन के लिए हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ता है, कॉनकेव लेंस, जो कि हमारा क्या होता है, एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस हमारा कौन सा हो गया, कन्वर्जिंग लेंस हमारा होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये हमारा यूज नहीं होता है किसमें, मायोपिया के करेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा असर्शन जो है वो तो एकदम करेक्ट है, लेकिन जो हमारा रीजन है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, तो भाई एक एक करके सारी स्टेटमेंट को रीड करेंगे। तो देखो भाई क्या बोला है, ऑप्शन नंबर ए में देखो क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ आई बॉल इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। देखो भाई अगर आपको पता नहीं है, जो हमारी आई बॉल होती है ना, उसका डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर ही होता है। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ना, जो ऑप्शन नंबर में जो ये जो पहली स्टेटमेंट है हमारी, ये हमारी एकदम क्या है, करेक्ट है। ठीक है, दूसरा क्या बोला, आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, जो आइरिस है हमारी, ठीक है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, जो हमारा प्यूपिल है उसके साइज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारा प्यूपिल होता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो लाइट होती है हमारी उसको आई के अंदर अलाउ करने के लिए। ठीक है, तो जो प्यूपिल का साइज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा आइरिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, क्या बोला है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द क्रिस्टलाइन लेंस। भाई ये जो स्टेटमेंट नंबर सी है ना हमारी, ये हमारी एकदम क्या है, गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, बिकॉज जो हमारा सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है ना, वो हमारा होता है कहां पे, कॉर्निया पे। ठीक है, कहां पे होता है, कॉर्निया पे। समझ गए? डी हमें क्या बोला है, डी में हमें बोला है, while focusing on the object at different distance the distance between the crystalline lens and the retina is adjusted by ciliary muscles। भाई ये जो ऑप्शन है ना हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा एकदम बिल्कुल गलत है। क्यों? सिलेरी मसल का काम खाली क्या है, फोकल लेंथ और लेंस को चेंज करना। ठीक है, खाली क्या करती है सिलेरी मसल, जो हमारा फोकल लेंथ होती है ना, फोकल लेंथ
और जो हमारे लेंस का साइज होता है ना, जो लेंस का साइज होता है उसको चेंज करती है बस, ठीक है। ये नहीं कि उसके बीच में डिस्टेंस नहीं बढ़ाती, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो भाई देखो सी और डी हमारी दो स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है। तो अब देख लो जिसमें सी और डी है, सी और डी इसमें तो ये गलत है, इसमें सी है ये गलत है, इसमें सी और डी दोनों है ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, खाली ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हमें, द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई आर। देखो भाई हमारे जो एयर है, एयर में हमारे क्या होता है, मॉइस्चर होता है, उसमें क्या होती है, हमारी छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है, प्रेजेंट होती है। तो जब भी हमारी क्या होती है, जो लाइट होती है सन से, ठीक है, जो हमारी लाइट होती है सन से, वो हमारी क्या करती है, एंटर करती है इस वाटर के ड्रॉपलेट के अंदर। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। और उसके बाद क्या होता है, हमारा डिस्पर्जन होता है, ठीक है, क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। और फिर हमारा क्या होता है, इस वाटर के ड्रॉपलेट के अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, टीआईआर बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, फिर हमारा डिस्पर्जन होता है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारा क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो देख लो भाई क्या क्या है हमारा, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और रिफ्लेक्शन, ये तो नहीं होगा, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या बोला है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर इज। देखो भाई वाटर और ग्लास का हमें क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली 3/2 और 4/3 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, देखो स्पीड ऑफ लाइट किसमें, ग्लास में, ठीक है, कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या बतानी है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बतानी है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखा हमें क्या बताना है, खाली स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। देखो जब भी आपके पास ऐसे न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है वो लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें जो भी दे रखा है, उसको गिवन दे रखा है उसको लिख लेना है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें एक तो दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है किसका, हमें दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है किसका, ऑफ ग्लास दे रखा है, कितना दे रखा है, 3/2, ठीक है। दूसरा में क्या दे रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, वाटर। दूसरा में क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वो हमारा कितना है, 4/3, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, कितनी दे रखी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब निकालने के लिए हमें क्या बोलना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। क्या निकालनी है हमें, स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है किसमें, वाटर में, ठीक है। तो अब देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, ठीक है। और किसका दे रखा है यहाँ पे, ग्लास का दे रखा है, तो ऐसे स्मॉल में लिख देंगे जी। तो ये हमारा क्या, एन जी। ये हमारा क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे रखा है हमें, वाटर का, तो इसको लिख देंगे एन डब्ल्यू। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, स्पीड ऑफ लाइट को हम कैसे किससे डिनोट करते हैं, वी से। तो ये हमारा क्या हो गया, वी जी, और निकालना हमें क्या है, वी वाटर, यानी कि वाटर में निकालनी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो हम देखो बेसिकली क्या है, देखो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे इसमें, एक सेकंड है, हाँ। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें हम करेंगे N1, ठीक है, याद रखना N1 V1 = N2 V2, ठीक है। क्या अप्लाई करेंगे, N1 V1 N2 V2 वाला, ठीक है। अब देखो जो N1 है हमारा, N1 हमारे यहाँ पे क्या हो गया, N1 हमारा हो गया यहाँ पे, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ NG, ठीक है। और V1 हमारा क्या हो गया, V1 हमारा हो गया VG, ठीक है। ये हमारा NG हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्पीड ऑफ सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और VG हमारा क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। दूसरी तरफ हमारा क्या हो गया, N2 हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये जो हमारा क्या हो गया NW, इसको लिख देता हूँ NW, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और दूसरा में क्या निकालना है, VW हमारा क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। अब देखो NG की वैल्यू में यहाँ पे दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3/2, कितनी दे रखी है, 3/2 इंटू VG हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारा है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में दे रखा है कितना, 2 × 10⁸, ठीक है, इक्वल टू में NW रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर में दे रखा है कितना, 4/3, और VW तो हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये तो हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो, ये मेरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा कितना बचेगा, 3 × 10⁸ बचेगा, इक्वल टू 4/3 और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर VW, ठीक है। उसके बाद मेरा देखो ये 3 है मेरा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मेरा 4 यहाँ क्या है, डिवाइड में आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखो तो ये मेरा 3 जब इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9, और ये 4 जब मेरा नीचे आ जाएगा तो 9/4 इंटू में ये मेरा कितना हो जाएगा, 10⁸ सेम, इक्वल टू ये मेरा क्या आ गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, कितना आ गया मेरा, 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 9/4 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये हमारा क्या है, करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, इन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडिया, ठीक है, एक्स एंड वाई, दो डिफरेंट मीडियम है, एक्स और वाई,
आर 6/5 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दो डिफरेंट मीडियम का हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना, 6/5 और 4/3। ठीक है, आगे क्या बोला है, देन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी। तो हमें क्या बताना है, वाई का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताना है हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्या बताना है हमें, वाई का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले वही जो मैंने आपको बोला था, क्या लिखना है हमें, गिवन जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है टू मीडिया का। ठीक है, एक्स का हमें क्या दे रखा है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन से डिनोट कर दिया हमने। ठीक है, किसका निकालना है, एक्स का। एक्स का हमें कितना दे रखा है, 6/5। ठीक है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई कितना दे रखा है, 4/3। ठीक है, निकालना हमें क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें निकालना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये निकालना हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे, ये मेरा हो गया एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो आगे मेरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई अपॉन में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स। तो मेरा कितना हो जाएगा, देखो एन वाई और एन एक्स, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, कितना दे रखा है, 6/5 अपॉन में 4/3। ठीक है, आसान है कैलकुलेशन, सीधा क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, और 3 का मल्टीप्लाई होगा हमारा किसके साथ, 6 के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 इंटू में 3 अपॉन में 5 इंटू में 4। तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 5 4 से हमारा कितना हो गया 20। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलत कर दिया क्या, एन वाई था हमारा यहाँ पे कितना, 4/3। ओ सॉरी सॉरी, इसको एक सेकेंड है, जो हमारा एन वाई है ना, एन वाई हमारा कितना है 4/3 अपॉन में एन एक्स हमारा कितना है 6/5। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 3 से मल्टीप्लाई होगा, और 5 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 4 के साथ। तो 4 इंटू में 5 अपॉन में मेरा कितना होगा 3 इंटू 6, तो मेरा कितना हो जाएगा 5 4 20 अपॉन में 3 6 18। तो 2 से कटेगा ये 10 टाइम्स और 2 से कटेगा 9 टाइम्स, तो मेरा कितना आ गया 10/9। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ गया मेरा, तो जो मेरा एन वाई बाई एक्स। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ गया 10/9 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई क्या बोला है, इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ डिविएशन रिस्पेक्टिवली आर। देखो यहां पे देखो, ये क्या है मेरी, ये मेरी है इंसिडेंट रे, क्या है मेरी, ये मेरी हो गई इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और ये मेरी क्या हो गई इमरजेंट रे। ठीक है, क्या हो गई इमरजेंट रे। ठीक है, अब देखो ये मेरा क्या है यहाँ पे, ये मेरा है नॉर्मल। ठीक है, ये मेरा क्या है यहाँ पे नॉर्मल। अब देखो ये जो मेरी इंसिडेंट रे है ना, ये इधर जाके रिफ्लेक्ट हो गया और इधर से मेरी क्या है इमरजेंट रे बन के बाहर निकल गई। ठीक है, अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ डिविएशन रिस्पेक्टिवली आर। हमें बेसिकली क्या बताना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, और दूसरा हमें क्या बताना है, एंगल ऑफ डिविएशन बताना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कौन सा होगा, देखो भाई ये इंसिडेंट रे है, ये मेरा नॉर्मल है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, जो मेरा 1 है 1, ये मेरा यहाँ पे क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब इसके बाद देखो मुझे दूसरा क्या निकालना है, एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन मेरा कैसे निकलता है, जब हम क्या करेंगे, ये जो मेरी इंसिडेंट रे है, ये तो मेरी यहाँ पे क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है इधर की तरफ। ठीक है, क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है इधर की तरफ। तो ये जो मेरी, अगर मैं अपनी ये जो मेरी इंसिडेंट रे है ना, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ इधर की तरफ, ठीक है इधर की तरफ, और जो मेरी यहाँ पे इमरजेंट रे है ना, जब मेरी ये नीचे की तरफ डिविएट कर रही है, और इसको मैं जब ये पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ ना, तो जहाँ पे ये दोनों मीट करती हैं, ये दोनों, ये वाला पॉइंट, तो जो ये वाला एंगल जो मेरा बनता है, ये मेरा होता है एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, ये मेरा क्या होता है एंगल ऑफ डिविएशन। तो एंगल ऑफ डिविएशन मेरा कितना है यहाँ पे 6, कितना है 6। तो भाई क्या पूछा था मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारी क्या है 1, और एंगल ऑफ डिविएशन हमारा कितना है 6। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1 एंड 6। अब 1 एंड 6 जिसमें डी, तो ये ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड है 30 सेंटीमीटर पे, कहां से, फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, मिरर का है हमारा ये, ठीक है कॉनकेव मिरर से बोल रहा है। ठीक है, आई क्या बोला है, इफ इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जब मिरर के सामने अगर इसकी इमेज क्या है 60 सेंटीमीटर बनती है, ठीक है, तो कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, ऑफ द मिरर द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हमें क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है किसकी, मिरर की। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, फोकल लेंथ। अब सबसे पहले वो लिख लो जो हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। ठीक है, एक तो हमें क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, और दूसरा हमारा इमेज का भी डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, तो u और v तो हमें दोनों दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं u से, वो हमें कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, साइन कन्वेंशन को मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, हमें क्या दे रखा है, इमेज डिस्टेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं v से, वो हमें कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालनी है फोकल लेंथ। क्या निकालनी है, फोकल लेंथ। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब देखो भाई आपने पढ़ा होगा साइन कन्वेंशन में हमने क्या पढ़ा है, जो
इधर से ये जो हमारा कॉन्केव मिरर है ये वाला, इसके इधर जो भी हमारी जो वैल्यूज होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, वो भी हमारा नेगेटिव में आता है और इमेज में हमारी किस में आती है, नेगेटिव में ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया ना, ठीक है, कहाँ से, पोल से, पोल से जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर, और जो इमेज का डिस्टेंस भी होगा हमारा कहाँ से, पोल से, वो भी हमारा कितना होगा, 60 सेंटीमीटर माइनस का ही। ठीक है, अब हम निकालेंगे मिरर फॉर्मूला, इसमें यूज करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, क्या यूज करेंगे इसमें, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, मिरर फॉर्मूला हमारा होता है 1/f इक्वल टू में 1/v प्लस में 1/u। ठीक है, अब देखो 1/f, f हमें निकालना है फोकल लेंथ, तो 1/f एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में 1/v, सबसे पहले हमें v हमारा क्या हो गया यहाँ पे, इमेज। ठीक है, तो क्या हो गया, -1/60 प्लस में हमारा क्या है, -1/30 जो हमारा क्या है, u है। ठीक है, 60 और 30 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आता है, 60 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 60, और ऊपर हमारा कितना हो जाएगा, -1, और हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ऊपर। ठीक है, ऊपर नीचे एलसीएम लेने के बाद, तो आगे हमारा क्या था, 1/f, तो 1/f हमारा कितना आ गया, ये हमारा कितना हो गया, माइनस का ये हमारा कितना हो गया, -3/60। ठीक है, और इससे इसको कट करेंगे तो हमारा कितना टाइम्स कटेगा, 20 टाइम्स, 1/20 टाइम्स। तो f हमारा इस वजह से f हमारा क्या आ गया, -20। ठीक है, f हमारा यहाँ पे क्या आ गया, -20। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारी फोकल लेंथ है वो हमारी कितनी निकल गई, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, करेक्ट है, समझ में आया पूरा। हमने बेसिकली क्या किया, क्वेश्चन में हमें जो जो दे रखा था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी थी वो हमने लिख दिया, इमेज डिस्टेंस दे रखी थी वो हमने लिख दिया, क्वेश्चन में हमें पूछा गया था निकालने के लिए, फोकल लेंथ पूछी थी निकालने के लिए। ठीक है, साइन कन्वेंशन के थ्रू हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिया पहले। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे जो कॉन्केव मिरर में जो भी हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे इधर की तरफ हो और हमारा क्या है, जो इमेज होती है अगर इधर की तरफ ही फॉर्म होती है तो हमारा साइन कैसा आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, मिरर फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और सीधा हमने क्या किया, खाली वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन थी। ठीक है, खाली एलसीएम लिया हमने और वैल्यू हमारी निकल गई। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम इज। अब आपको एक लॉजिक वाली चीज बताता हूँ दोबारा, जैसे मैंने आपको बताई थी ब्लू कलर वाले में। ठीक है, जहां पे हमारी क्या होती है, वेवलेंथ हमारी कम होती है, लेकिन जो ब्लू कलर है हमारा सबसे ज्यादा क्या करता है, स्कैटर करता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी एक सिमिलर सिमिलर तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा अलग केस है। तो यहाँ पे हमारा जो क्या होता है, जो रेड कलर है, रेड कलर की हमारी क्या होती है, वेवलेंथ हमारी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, रेड कलर की जो हमारी क्या होती है, वेवलेंथ होती है, हमारी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है ना, उस कलर का जो हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो उतना ही कम होता है। ठीक है, जिस कलर का हमारा क्या होगा, वेवलेंथ हमारी ज्यादा होगी, उसी का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उतना कम होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, इन सब में से रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारा किसका कब सबसे ज्यादा कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारा सबसे ज्यादा कम किसका होगा, रेड कलर का। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया इन चारों में से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा जो भी मैं कहना चाह रहा हूं। आप मेरे वर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है, जो मैं कह रहा हूं, और इन कॉन्सेप्ट को रट लेना। ठीक है, एग्जाम में पूछे गए, रिपीटेडली पूछे गए क्वेश्चन है 23, 24 और 25 में सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, देखो जो मार्जिन है ना क्वेश्चन का, लाइट चैप्टर से और ह्यूमन आई चैप्टर से, वो कम ही रहा है इलेक्ट्रिसिटी, और जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला चैप्टर है, वो दो चैप्टर से ज्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं सीबीएसई के द्वारा किसी भी क्लास 10th के साइंस के पेपर में। ठीक है, जितना अभी तक मैंने रिसर्च करके मैंने देखा है। ठीक है, तो जितने आपके क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आप इन सब पे आराम से फोकस के साथ ध्यान से पढ़ के इनको सॉल्व करना, और फिर पढ़ के अच्छे से जाना एग्जाम में। ठीक है, तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ओल्ड पर्सन, ठीक है, एन ओल्ड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट कॉज्ड बाय वीकिंग ऑफ सिलेरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। ठीक है, इफ द डिफेक्ट ऑफ विजन इज ए। ठीक है, पहले तो भाई हमें क्या पूछ लिया इसने, डिफेक्ट पूछ लिया। ठीक, कौन सा डिफेक्ट है भाई, विजन का। ठीक है, दूसरा इसने क्या बोला है, विच कैन बी करेक्टेड बाय लेंस बी। एक तो इसने क्या पूछ लिया भाई, तो भाई पहले प्रॉब्लम बताओ कि जो बूढ़े आदमी की प्रॉब्लम क्या है, और दूसरा ये बोला कि बूढ़े आदमी की प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जाए। तो हमें बेसिकली बताना है ए, और दूसरा हमें बताना है बी। ठीक है, तो ए में तो हमें क्या है, हमें बताना है कि कौन सा डिफेक्ट है भाई। देखो भाई, हमने पढ़ा है कि जो बुढ़ापे में क्या होती है, जब हमारी सिलेरी मसल्स हमारी क्या होती है, कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो दिखना भी बहुत कम हो जाता है। ठीक है, बहुत छोटा छोटा दिखता है इंसान को, बहुत पास का। ठीक है, जो भी है। ठीक है, सबसे मेन बात क्या है, जो ओल्ड एज के साथ साथ हमारा क्या होता है, जो सिलेरी मसल्स होती है हमारी क्या होने लग जाती है, कमजोर होने लग जाती है। ठीक है, क्या होने लग जाती है, कमजोर होने लग जाती है। ठीक है, अब देखो ये जो डिफेक्ट है ना, ये हमारा डिफेक्ट कौन सा होता है, ये हमारा डिफेक्ट होता है हमारा कौन सा, प्रेस बायोपिया। कौन सा होता है, प्रेस बायोपिया। अगर आपने पढ़ा होगा तो क्या होता है, जो ओल्ड पर्सन्स में जो डिफेक्ट होता है विजन का, वो मेनली कौन सा होता है, प्रेस बायोपिया होता है। और जो किसके थ्रू ठीक किया जा सकता है, क्योंकि उसमें दोनों लेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान को पास का भी दिखना बंद हो जाता है और दूर का दिखना भी बंद हो जाता है। तो उसमें कैसे दोनों लेंस चाहिए होते हैं, कौन सा, बाइफोकल लेंस चाहिए होता है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस भी होता है और कॉन्केव लेंस भी होता है। ठीक है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया इसमें, बी एकदम सही। ठीक है, ए हमारा क्या हो गया, प्रेस बायोपिया। ठीक है, जो ए हमें पूछा, ए हमारा क्या है, प्रेस बायोपिया। और जो बी है हमारा, वो हमारा क्या है, बाइफोकल लेंस। बोला ना कि विच कैन बी करेक्टेड बाय लेंस बी, तो जो बी है हमारा, वो हमारा क्या है, बाइफोकल लेंस है। ठीक है, ठीक है सर, ओके। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल्स
द कलर ऑफ लाइट दैट स्कैटर द मोस्ट इन दैट रीजन। भाई ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ब्लू। मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ हमारी क्या होगी? कम होगी, वही हमारा सबसे ज्यादा क्या करेगा? स्कैटर करेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई क्या लिखा है? एन ऑप्टिकल डिवाइस एक्स, ठीक है, एन ऑप्टिकल डिवाइस एक्स इज प्लेस्ड ऑब्लिक्वली। इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया कि मतलब कि किसी भी ये जो ऑब्जेक्ट, ये ऑप्टिकल डिवाइस एक्स है ना, इसको कैसे खड़ा किया गया है? इसको खड़ा किया है इसे स्लैंट में, ठीक है। कैसे? स्लैंट में, या फिर इसको बोल सकते हैं स्लैंट, या फिर डायगनली, ठीक है, या फिर डायगनल में, ठीक है। इन द पाथ ऑफ नैरो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, इफ द इमर्जेंट बीम गेट्स डिस्प्लेस्ड लेटरली द डिवाइस एक्स इज। देखो भाई, ये जो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये हमारा किस में होता है? ये हमारा होता है ग्लास स्लैब में, ठीक है। जहां पे हमारी क्या होती है? देखो हमारी क्या है? इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये हमारी क्या है? इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। और ये क्या हमारा ग्लास स्लैब है, ठीक है। ये हमारी कहां से जा रही है? एयर से जा रही है, किसमें? ग्लास में, ठीक है। एयर से जा रही है, कहां से? ग्लास में जा रही है लाइट की, जो हमारी क्या है? ये बीम है, ठीक है। तो ये पहले हमारी क्या करेगी? ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा, तो ये हमारी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। और फिर जब वापस से क्या करेगी? ग्लास से वापस जब एयर में आएगी, ठीक है, तो ये हमारी क्या है? इमर्जेंट रे बोलते हैं हम इसे, ठीक है। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारी क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई क्या? इमर्जेंट, इमर्जेंट रे, ठीक है। क्या हो गई? इमर्जेंट रे, ठीक है। तो जो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हमारा किस में होता है? ग्लास स्लैब में, ठीक है। किस में हो गया? ग्लास स्लैब में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है? व्हेन सेलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट आई लेंस बिकम थिन, ठीक है। भाई ये तो असर्शन जो है हमारा, ये हमारा क्या है? बिल्कुल गलत है भाई। जब हमारी स्लेरी मसल्स हमारी क्या कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, जब हमारी स्लेरी मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो हमारा आई का लेंस होता है ना, वो थिन नहीं होता, वो थिकर हो जाता है, ठीक है। थिन नहीं होता, क्या होता है? थिकर हो जाता है, यानी कि मोटा हो जाता है, और ठीक है। रीजन क्या बोला है? द स्लेरी मसल कंट्रोल द पावर ऑफ आई लेंस, ठीक है। क्या बोला है? बिल्कुल सही है भाई। जो स्लेरी मसल्स है ना, ये कंट्रोल करती है किसको? किसको? पावर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की जो पावर होती है उसको कंट्रोल करती है कौन? हमारी स्लेरी मसल्स, ठीक है। और इसी के थ्रू जो हमारा क्या होता है? जो लेंस के स्लेरी मसल्स के थ्रू ही हमारा क्या होता है? बेसिकली हमारा जो लेंस का जो साइज है वो छोटा या बड़ा होता रहता है, ठीक है। तो जो इसमें हमारा असर्शन है वो तो हमारा क्या हो गया? एकदम रॉन्ग हो गया। लेकिन जो हमारा रीजन है वो हमारा क्या? एकदम करेक्ट है, ठीक है। असर्शन हमारा क्या है? रॉन्ग, और जो रीजन है हमारा वो हमारा क्या है? करेक्ट, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप कि आप सब लोग पढ़ रहे होंगे ध्यान से, ठीक है। कल आपका एग्जाम है, तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय बाय।